और मैंने खुद अपने पिता को खोया है, तो मैं जानता हूँ कि ऐसे में आपकी मानसिक स्थिति क्या रहती है। दलित युवक को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को ही मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। इस घटना में भी जिस तरीके से तुरंत गिरफ्तारी हुई, प्रशासन जिस तरीके से अलर्ट दिखा, क्योंकि अनुसूचित जाति का आधार कभी भी शैक्षणिक नहीं रहा है, कभी भी आर्थिक नहीं रहा है। और उस पर भी जब घटना इतनी हृदय विदारक, जहाँ पर इस तरीके से हत्या कर दी गई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी एक पुनर्विचार याचिका इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। हम लोग ऐसे में आज बस सिर्फ मिलकर उनको गले लगा, सिर्फ अपनी तरफ से संवेदनाएं देने का एक प्रयास। शेड्यूल कास्ट में से वही जातियां शेड्यूल की गई हैं हमारे संविधान में, जिन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं छुआछूत की शिकार रही हैं। आने वाले दिनों में राजनीति में क्या होता है नहीं होता है, बट आज सिर्फ एक परिवार का सदस्य बनकर उनसे मुलाकात करने। देखिए, तब से वो गाँव में ही थे और आज जब वो पटना आए, संजोग से आज हम भी थे यहाँ पे, बातचीत फ़ोन पे हो ही रही थी। और मैंने खुद अपने पिता को खोया है, तो मैं जानता हूँ कि ऐसे में आपकी मानसिक स्थिति क्या रहती है। ऐसे में कोई भी शब्द आपके मन को शांत नहीं कर सकता। और उस पर भी जब घटना इतनी हृदय विदारक हो, जहाँ पर इस तरीके से हत्या कर दी गई हो, तो ऐसे में इस बात को उतार पाना सीने में, ये अपने में बहुत कठिन होता है। ऐसे में आज बस सिर्फ मिलकर उनको गले लगा कर सिर्फ अपनी तरफ से संवेदनाएं देने का एक प्रयास किया। पर जैसा मैंने कहा, क्योंकि मैं इन परिस्थितियों से गुजरा हूं, तो मैं जानता हूं कि कोई भी शब्द ऐसे में मायने नहीं रखते। बस ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को हिम्मत दे, ये प्रार्थना करता हूं। आपको भी लगता है बिहार में अपराध बढ़ गया है? बिल्कुल, आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से हुई हैं, ये चिंता का विषय तो है ही। और ये सिर्फ हमारी सरकार के लिए नहीं, किसी भी राज्य में अगर एक भी ऐसी घटना घटती है तो चिंता का विषय उस सरकार के लिए होना चाहिए। ऐसे में उम्मीद हम लोग ज़रूर करते हैं, इस घटना में भी जिस तरीके से तुरंत गिरफ्तारी हुई, प्रशासन जिस तरीके से अलर्ट दिखा, बहरहाल उम्मीद बस ये करते हैं कि घटना घटने के बाद जो ये अलर्ट हुआ, आगे से कोई ऐसी घटना घटे ही नहीं, इसके लिए हम लोग को और ज़्यादा तत्परता से कार्य करने की जरूरत है। अच्छा, एनडीए वाले लगातार ऑफर दे रहे हैं, मुकेश सहनी को वापस बुला रहे हैं, खुला ऑफर दे रहे हैं। चिराग पासवान भी कहेंगे वापस आ जाए। देखिए, फ़िलहाल मैं जिन परिस्थितियों में मुकेश जी से मिलने आया हूँ, ना ऐसी कोई चर्चा हुई, ना ऐसी कोई बात मेरे जहन में है। आने वाले दिनों में राजनीति में क्या होता है नहीं होता है, बट आज सिर्फ एक परिवार का सदस्य बनकर उनसे मुलाकात करने आया। पशुपति पारस एक्टिव हो गए हैं, वो यात्रा पर निकल रहे हैं। क्या आपकी टेंशन बढ़ सकती है? एनडीए की टेंशन बढ़ सकती है? किसी की कोई टेंशन नहीं बढ़ती। बहुत ऐसी परिस्थितियां हम सब ने देख ली हैं, उसका परिणाम क्या हुआ और अंतोगत्वा टेंशन किसकी बढ़ी, ये समय ने अपने आप ही साबित कर दिया। एक सवाल है कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आरक्षण को लेकर कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनकी दलील थी कि मनोज झा ने जो है वो केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखा था, जिसके जवाब में उन्हें कहा गया था कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण के दायरे बढ़ाने वाला काम जो है वो राज्य सरकार करेगी। आपको भी इन सब तमाम मामलों की जानकारी होगी, आप क्या कहेंगे? क्या तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से फ़िलहाल अभी हम लोग के लिए जो चिंता का विषय है, ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और उसमें जिस तरीके से रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन करने के प्रावधानों को संभव किया गया है उन ऑब्जर्वेशंस में, ये हम लोग के लिए एक चिंता का विषय है। क्योंकि अनुसूचित जाति का आधार कभी भी शैक्षणिक नहीं रहा है, कभी भी आर्थिक नहीं रहा है, ना इन जातियों को शेड्यूल किया गया हमारे संविधान में शिक्षा के आधार पर, ना इनको शेड्यूल किया गया हमारे संविधान में आर्थिक दृष्टि से कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। इसका आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी था, छुआछूत। शेड्यूल कास्ट में से वही जातियां शेड्यूल की गई हैं हमारे संविधान में, जिन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं छुआछूत की शिकार रही हैं, जिनको देखना तक, जिनको गांव से बाहर रखा जाता था, छूना तक पाप माना जाता था, देखना तक पाप माना जाता था, ये वो जातियां हैं।
ऐसे में जब इसमें हर जाति का आधार ही छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, तो ऐसे में इन जातियों में क्रीमी लेयर की संभावना संभव ही नहीं है, नहीं हो सकती। क्योंकि आज की भी तारीख में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि एक दलित युवक को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को ही मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कितने ऐसे बड़े नाम हैं जिनके मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी जब ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, तो ऐसे में शेड्यूल कास्ट में कम से कम क्रीमी लेयर का कोई कंसेप्ट नहीं हो सकता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी एक पुनर्विचार याचिका इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। हम लोग मानते हैं कि इससे समाज में बंटवारा होगा और ऐसे में अनुसूचित जाति पूरी जमात एकजुट हो और एकजुटता से अपने हक की लड़ाई लड़े, उसके लिए ऐसे बंटवारे को कतई मंजूर नहीं किया जा अगर सकता। आपकी रिव्यू पिटिशन को रिजेक्ट कर देती है सुप्रीम कोर्ट तो आगे क्या कीजिएगा? विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। बहुत जल्दी है। मैं बहुत सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि सुनवाई होगी और जब दलीलों को मजबूती से रखा जाएगा तो न्यायालय भी उसको मानेगा। अच्छा, उपचुनाव में कैंडिडेट दे रहे हैं चिराग पासवान, 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। ये फिलहाल अभी ऐसी कोई चर्चा थैंक यू।